उसकी चाय घटिया किस्म की थी, तो दुकानदार ने कहा कि ये चाय घटिया किस्म की है। हम 3-4 गाड़ियां लेकर आए हैं हमारे घर के, हम बाहर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, बोले राजीनामा कर लो, नहीं हम पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। मैं माहौल को डर को माहौल को बहुत भयंकर है। नम्मा आयो मगर कौन सा गाँव है, तो गाँव से कोई मतलब है। दुकानदार को दुकान पे बैठे हुए के काउंटर पे ही छोटी तलवार से हमला कर दिया। उस रात की 11:30 बजे उन अपराधियों को जो छोड़ने का काम किया है, हरियाणा गांव के रहने वाले हैं, हरियाणा के हैं, पहले ही अपराध करके वो कह रहा है 16 मुकदमा मर्डर के भी है, रेप के, बलात्कार के भी है, तरह तरह के मुकदमे हैं उस पे। चाय बेचने वाला ही प्रधानमंत्री बना बैठा है, वो तो यही कराएंगे, उनका काम ही यही है। इस प्रकार की घटना ने इस पुलिस की वर्दी को भी शर्मसार किया है। हम सब लोग यहाँ सड़कों पर आएंगे, इसी एसपी ऑफिस के सामने आएंगे और हम अपने आत्मरक्षा की लड़ाई हम स्वयं लड़ेंगे। मैं तो अति बता रहा हूँ कि नेता नागला नगर डर लाग तो जना 2-3 आदमी की ऐसा के लोर पीने भाई आके बोले भाई मैं कहीं 10-15 मुकदमा पहले से लाग रखे है और मुकदमा की कोई फर्क कौन पड़ा है। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। राम राम, मैं रिपोर्टर दिलराज और थे मेरे पीछे देख रहे हो 2 गांव का लोग, क्योंकि ये आया है एक पुलिस को स्लोगन रहे है कि आमजन में विश्वास और अपराधिया के मायने भय, लेकिन हुरियो उल्टो है कि पुलिस है जखी तो अपराधिया ने आरामू खुला आम छोड़ रही है और बे मतवाला हाथी की जिया बाकी मर्जी आ रही है बिया आम आदमी के ऊपर छुरी फेरबल लाग रहा है बी तरीका हुई अतो संगीन अपराध विधायक जी और बिग बाद में यहाँ की कार्रवाई भी ऊपर करी गई। बिल्कुल, ये कल कोटड़ा गांव में गए, कोटड़ा गांव में कोई चाय बेचने के नाम पे गाड़ी में जा रहा था। उसने पहले वो जब गया उसकी चाय घटिया किस्म की थी, तो दुकानदार ने कहा कि ये चाय घटिया किस्म की है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका परिचय क्या, आपका आई कार्ड कहाँ है। इस सवाल को लेकर के वो वहीं पे रुक गए। गांव के भी 2-4-5 आ गए, तो उसने टेलीफोन करके पीछे से अपने बाकी लोगों को बुलाया, पीछे से और गाड़ियां गई और जाके दुकानदार को दुकान पे बैठे हुए के काउंटर पे ही छोटी तलवार, मतलब चक्कू तो छोटा होता है, छुरा भी उससे छोटी तलवार से हमला कर दिया। उसके सर में हमला हुआ है, उसके गले पे हुआ है, पेट पे हुआ है, 3-4 जगह तलवार से हमला किया है, धारदार हथियार मारने के इरादे से। और उसके बाद गांव पूरा ग्रामीण इकट्ठे हो गए, उन्हें वहीं पे घेर करके, उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया, पुलिस को टेलीफोन करके वहीं पे पुलिस को बुला लिया और पुलिस के स्पुर्द कर दिया। पुलिस के स्पुर्द करने के बाद पहली दफा मैंने मेरी जिंदगी में पहली दफा देखा है कि हमारे थाना सदर सीकर की पुलिस 151 के मुलजिम को नहीं छोड़ते हैं। बिल्कुल, साधारण 323 के मुलजिम को भी मजिस्ट्रेट के बाकी भी परेड करा दिया वो रोड के ऊपर। हाँ। लेकिन और अभी बहुत पेंडिंग केस है पुलिस में, जिनको गिरफ्तार करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे। लेकिन पता नहीं क्यों थाना सदर सीकर की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कठपुतली के रूप में रात की 11:30 बजे उन अपराधियों को जो छोड़ने का काम किया है, मैं समझता हूं कि इससे निंदनीय काम कोई हो नहीं सकता। ये प्रजातंत्र पे हमला है और इस हमले के खिलाफ न केवल बानुड़ा और गोटड़ा, न केवल कोई कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टियों का सवाल नहीं है, ये इसको कानून व्यवस्था को जिंदा रखने के लिए और ये लोगों की जान बचाने के लिए इस तरह से लोग मार के जाएंगे, थाने के लोग उनको रिलीज कर देंगे। चाय बेच बाड़ो अतो बड़ो हमलो कर दे वो मुनासिब हुए कोनी खटे ने खटे ये लागे अपराधी प्रवृत्ति 12 पहले खटे शायद भी भेष में छुपेड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, हरियाणा गांव के रहने वाले हैं, हरियाणा के हैं, पहले ही अपराध करके वो कह रहा है कि ये 16 मुकदमा मर्डर के भी है, रेप के, बलात्कार के भी है, तरह तरह के मुकदमे हैं उस पे, तरह तरह के, वो तो कह रहा है। और ये एक मुकदमा 16वां और लग जाएगा। ये कहने के बावजूद भी पुलिस ने जो रिलीज किया है, आज हमने ज्ञापन देकर के मांग की है कि जिस अधिकारी ने इनको रिलीज किया है, FIR दर्ज होने के बाद उस अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। SP साहब ने कहा है कि मैं बिल्कुल फाइल मंगा ली, कागजात मंगा लिए, जिस अधिकारी ने किया उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे और उनको गिरफ्तार करेंगे। नहीं करेंगे तो 3 दिन बाद यही SP साहब के दरवाजे पे न केवल बानुड़ा और गोटड़ा का सवाल है, न कोई पार्टियों का सवाल है,
तमाम लोग यहीं दरवाजा ठोकेंगे और यहीं पे फिर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। में तो उन्हीं नहीं करवाए, चाय बेचने वाला यही है, चाय बेचने वाला ही प्रधानमंत्री बना बैठा है, वो तो यही कराएंगे, उनका काम ही यही है, उनका धंधा ही यही है। लूट मार करो, किसी को मार दो कहीं पर, ये काम है उनका। अध्यक्ष जी, बड़ी बात आ है कि 151 में भी पाबंद करने के बाद में छोड़ा जाता है, तो ये तो बहुत बड़ा संगीन मामला है। और संगीन मैं ये मानती हूँ कि ये तो जानलेवा हमला था, बाल बाल उस व्यापारी की जान बची है। ये तो जानबूझ करके मर्डर करने वाली सी बात सामने आई है कि वो मारना चाहते थे, वो खुशकिस्मत थे उनके परिजन कि वो बच गए। ऐसी संगीन घटना में गांव के मुख्य लोगों के द्वारा अपराधियों को पकड़ना, पुलिस को सुपुर्द करना और फिर पुलिस के द्वारा रात को 11:30 बजे भाजपा के कुछ नेताओं के मानो, कार्यकर्ताओं के मानो या भाजपा सरकार के इस जंगल राज में मानो किसी के फोन करने पर या किसी के प्रेशर में रात को उनको छोड़ना, ये बड़ी संगीन घटना है और ये संगीन आपराधिक घटना है। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं ये कहीं ना कहीं पुलिस की जो वर्दी है, जिसका आम जन में भय व्याप्त है और जिसका सभी सम्मान करते हैं, इस प्रकार की घटना ने इस पुलिस की वर्दी को भी शर्मसार किया है। क्योंकि एक पुलिस कस्टडी में से अपराधी को रात को छोड़ना और उनके आप लोग खुला आम कह रहे हो कि मेरे 15 मुकदमा है, एक और लागियो सही 15 साल मायने रह लियो और एक बार और लिया हूँ, तो यहाँ की स्थिति हो रही है कि पुलिस को डर तो मतलब रही हुई को नहीं। बिल्कुल, आज हमने यहाँ पर एसपी साहब से बात की है। यहाँ पर गोठड़ा और बानुड़ा जो दोनों ग्राम पंचायतें हैं, दोनों ग्राम पंचायतों के सरपंच साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, समस्त ग्रामीण जन उपस्थित हैं, पूरे गांव इकट्ठा होकर के 2 ग्राम पंचायतों के लोग एक साथ इकट्ठा होकर के आना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं वो लोग ने बड़ी गंभीर घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी। क्योंकि आम जन में आज जो भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान में सरकार है, राजस्थान में जो जंगल राज है और वो जो उनका कहना है कि हम एक घटना और कर देंगे, तो कहीं ना कहीं उनको सरकार का या उनके सरकार के नुमाइंदों का संरक्षण होने की वजह से वो लोग ऐसा कह रहे होंगे, मैं निश्चित रूप से ये मानती हूँ। लेकिन हम किसी भी रूप में कमजोर नहीं है और सरकार के जो नुमाइंदे, जो अधिकारी हैं, कोई ग्राम पंचायत से कोई व्यक्ति भी जाता है या कोई जनप्रतिनिधि जाता है जो अन्य पार्टियों से बिलोंग करते हैं, उनको ये प्रेशर बनाया जाता है आज राजस्थान में या सीकर जिले में कि आप फला एमएलए साहब से मिले, फला प्रतिनिधि से मिले, वहां प्रत्याशी से मिले। ये कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था को और इस प्रशासन को अपनी कठपुतली बनाने में तुले हुए। एडिशनल एसपी साहब कहीं की हो? एडिशनल एसपी साहब से हमने पूरे मामले पे गहरी बात की है और हमने मांग की है कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और जो भी संगीन अधिकारी हैं इस मामले में, जिन्होंने रात को 11:30 बजे उन अपराधियों को छोड़ा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, न्याय सम्मत सबके ऊपर कार्रवाई हो। और 3 दिन का हमें समय दिया है, 3 दिन में अगर या तो ये कार्रवाई होती है, अगर नहीं होती है तो ये कोई एक गांव का मामला नहीं है, ये कोई एक विधानसभा का मामला नहीं है। हम सब लोग यहाँ सड़कों पर आएंगे, इसी एसपी ऑफिस के सामने आएंगे और हम अपने आत्मरक्षा की लड़ाई हम स्वयं लड़ेंगे। जरूरत पड़ी तो हमें कानून भी हाथ में लेना आता है। बिल्कुल। और पीड़ित का भाई है जगह अपने साथ में, पूरा घटनाक्रम में बतायो बिका अलावा बात करा तो के गांव का लोग है जगह पकड़े हा करे हा, कहीं पूरी घटना आई तो पकड़ लिया ने गांव का पकड़ नहीं, शुरुआत में पूरी घटना जी साबुन दुकान पर कहीं काम पर गेड़ हो, वो तो मौजूद बटे हो को नहीं, मेरा जो छोटा भाई हाँ बटे बाद का मान बिन तो मारपीट करने लगा है भाई है जगह बेके बता रहे जसमंदीद कभी टाइम पर रात में। और देखो आज रात को 3-4 गाड़ियां लेकर आए हैं हमारे घर के, बाहर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, बोले राजीनामा कर लो नहीं हम पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। ये बात आज रात को हुई है, आज रात की बात ही है। सुबह लड़ाई हुई और हम तो यहाँ हॉस्पिटल में थे, हमारे घर के बाहर गाड़ियां दौड़ाई है, बोले पूरे या तो राजीनामा कर लो नहीं पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। पूरी घटनाक्रम कहीं हो भी टाइम के ऊपर पूरा घटनाक्रम ये होगी वो माई खड़े हो दुकान के, बस 4 बंदा रही वो बाप हो 5 जना आवे। अच्छा, न बस एक बंदो सगड़ा सगे आया है या फिर बाद में बुलाया गया? संदीप नाव को बाप वो आएगा बाप तो वापिस गयो आए, हाँ बस 4 लड़का और आया न, बस 4 लड़का है ना, वो संदीप दुकान पर घटना कहीं हुई, कोई तुम्हें या कहीं बात के ऊपर आपस में मायने कुछ हुई? बात की नहीं पान पे बैठे बैठे दुकान के मुंडा के न बार में क्यों गलती होगी थे घर जाओ न बनिया को नहीं, बस शीशा माए खड़े हो तभी चाकू कुटो दियो माए खड़े गई बिग बात के मायने
सगड़ा पकड़िया उसके बाद में गांव का सगड़ा बांध पकड़ लिया, पूरा गांव आएगो 200 आदमी बिठाओ का बेटे, गांव का बांध पकड़ लिया, पकड़ बिठा लिया, सदर थाना में फोन कर पुलिस ने बुला ली, पुलिस 3 तो एक तो भागो और एक 2 भागा 5 साहब है कम 3 सदर थाना की गाड़ी के मैं खुद मारे कैसे बिठाया मारा आता 3 मुंसिपल सदर थाना की गाड़ी में बिठाया पुलिस थाना का कौन अधिकारी आज जगह भी टाइम पर मौका पर मौजूद है, आयो बन आया सब। कल रात की बात बताऊं कि 11:30 बजे बन कोई छुड़ा ले गई हो। आज पूरा विधायक पेमाराम जी की गाड़ी माइन को नहीं जा, बैग की गाड़ी माइन गई है सदर थाना का, माइन आम आदमी की माइन गुंजाश का, आम आदमी की गाड़ी माइन गुंजाश का, पूरा विधायक जी की गाड़ी माइन गुंजाश का, पर बैंक की गाड़ी माइन गई है और बन माइन बिठाए, माइन गाड़ी का माइन बिठाए, फिर 2-3 गाड़ियां का एस्कॉर्ट कर बन गाड़ियां ले गए। मैं तो साहब ओके पूछाऊं कि बन घर छोड़ रहे हैं और मैं रात ने भी बैठे हूँ जाए बाद में गाड़ियां दौड़ रही है गाँव का माइन गोल्डा में बानूडा में। आज 2 महीना होगा बानूडा गाँव का माइन बन कोई रूम किराए पर कौन दे रहे हो। अच्छा बे आपके भाण कन रह रहे बतावे और बन नाने रह रहे बतावे और बे नाने रह रहे तो नाने वाला भी खुद परेशान हो रहे बानूडा बतावे और बे खुद हरियाणा का ही वहां पर पहले मर्डर का मुकदमा लगे रही, मर्डर का मुकदमा और वहां पर रेप का मुकदमा लगे रही, वहां पर अज्ञात 18-20 मुकदमा लगे रहा बताऊ कम से कम लमसम में साहब काल वाली घटनाएं जी तो भाई मेरे साहब मर्डर की खातिर करी गई वाह मर्डर की खातिर घटना करी गई पर बाई चांस भगवान की दया जो भी है वो आदमी आपनू आदमी बचगो से बचगो मैं तो मानू साहब मन कड़ी कड़ी सजा दी जाए। रात ने बन 11 बजे बन एप्लीकेशन पूर्व सरपंच में 3 जन आए ही बटे एक दो को नाम में जान कौन पा रहे हो 4-5 जना बाकी गवाही दी है 4-5 जना आए ही और बन छुड़ा ले गए। एक भी छोरा को पिताजी आयो है वो बन छुड़ा ले गयो और 3-4 अपराध के बिठा ले गयो है साहब। तो मर्डर अटेम्प्ट में सॉरी पुलिस वाला छोड़ देवे, मर्डर अटेम्प्ट में छोड़े कोनी साहब। हाल फिलहाल में काल मैं तो अठीन पूरा एसके हॉस्पिटल में लाग रहा, मैं तो पूरा अठीन आम जन से गला पूरा गाँव में माहौल को डर को माहौल को बहुत भयंकर और मैं एस के हॉस्पिटल का मैं लाग रहा अभी वजह मैं थाना का मैं जा को नहीं पाया और बन रात ने बन छोड़े गया फिर भी मैं एप्लीकेशन दे गया रान एप्लीकेशन दी प्रताप बयान भी बस को हॉस्पिटल मैंने भी किया रिपोर्ट दी भी रखी धारा लाग रही जकात में रात ने छोड़ दिया। अगर आप मर्डर की धारा हो तो 307 धारा तो मन गड्ढे गड्ढे दिख रही को नहीं एकदम नॉर्मल धारा बता रहे हैं। हाँ सुधार जाबड़ा भी शराब कारोबारी कौन सा मामला में दर्ज करवाई मर्डर अटेम्प्ट को करवाई जना धारा कौन सी लगाई है फिर लगाइए साहब मैं तो देखो तांगे सामने है धारा 126 2 115 2 109 1 189 2 और एक महीना हत्यात अगला ने जमानत दे लिखकर छोड़ दिया। हाँ जमानत भी अता संगीन मामला में पुलिस थाना में जमानत हाँ पुलिस थाना में मैं क्यों साहब मैं कल रात में गयो 11 बजे से मैं बटे पुग्यो जब मैं पुलिस वाला ना बात की मुझको साहब एक माँ की एप्लीकेशन दे दी मंजिया सूचना मिली कि बंद छोड़ रहे जना मैं थाना पुग्या जना मैं बटे गयो एक लेडीज महिला बेटी पुलिस कांस्टेबल ही या शायद कुछ मैं जानू को नहीं बन मैं क्यों मैडम यहाँ ऐसे कोई एफआईआर दी तो क्यों उस कमरे में जाओ मुख्य कक्ष में जाओ। जब मैं मुख्य कक्ष में गया मैं 5-7 जना बटे क्यों जब मुझको साहब एक एप्लीकेशन दी थी तो उन्होंने बोला कि यहाँ कोई एप्लीकेशन नहीं दी है ना क्यों किस मामले में मुझको साहब छोड़ रहे हो तीन ये मामला का मैं नहीं दे रहा है कि इनको तो रिहा कर दिया कि आप जाओ क्यों बाहर ना मैं तुरंत बाहर आएगा तुरंत बाहर आएगा और मैं गाड़ी का मान बेटर चला गया। नेता नांगल आपने खुद न डर ला गए एस्कॉर्ट लिए बिठाए 2-2 बॉडीगार्ड 4-4 बॉडीगार्ड आम आदमी कौन बॉडीगार्ड है यहाँ बताओते क्या किसाना के खातर लड़ा तो किसाने के खातर कौन सो लड़ रही है बताओते बात करा चाय को मामलो बता रहे चाय खातर कहीं वो पूरा साहब वो भी एक दुकानदार ये सोचो कि वो किसाना ने अगर गलत चाय बेचनी थी तो वो भी बेच सको वो क्यों मैं तेरी चाय लूं को नहीं। अच्छा चाय बेचवान पे आया रुपए क्यों मैं लूंगा मैं क्यों तेरी गलत चाय बढ़िया को नहीं आम आदमी में गलत चाय दूं को नहीं फिर वो भी चाय ने ली को नहीं भी बच्चों भाई छोरन भाई बुलाए एरबी को गलू कटवाई हुआ है। हालांकि वो मर्डर को मामलो है सी बात तो है कि मर्डर को मामलो है वो मर्डर हुआ को नहीं अगर बाई चांस एक न कट जाए तो वो मर जाए। आज अटे कोई नेता नांगलो न तो आयो सकड़ा एस कोर्ट में फिरा चाहे ऐसे बैठा रहो चाहे क्या माइन बैठा रहो मैं तो अति बता रहा हूँ कि नेता नांगला अगर डर नहीं लागतो जना 2-3 आदमी किया सागे लेर पीने भाई क्यों कौन सा एक भी नेता बता दो जो 2-3 आदमी सागे को नहीं पुलिस को स्टाफ खुद सागे रहे हालांकि आम आदमी के सागे गुंड रहे मैं किसान ही खातर लड़ा अरे किसान ही खातर कौन लड़े किसान तो खुद लड़ रहे है किसान को तो घर बैठे लोग आर्डर जा रहे हैं भाई साहब। मैं तो यहाँ कहूँ कि या तो इको न्याय होनी चाहिए जब पुलिस अधिकारी या फिर मतलब आम जन में जखा विश्वास की बात करा विश्वास तो है कि दुकानदार कन चाय बेचवन आया
और बिक बाद के माए ने दुकानदार चाय न ली के ऊपर जान ले हमलो कर दियो और बिक बाद में अपनो प्रशासन है जो को बिन एकदम बाइज्जत है जो को बरी कर दियो और आम आदमी है जो का आरामू अड्डी को कद कोई दूसरो आवे कद और अपन सल्टा जावे और आपा प्रशासन कन जावा और आपा एसपी ऑफिस कन जावा और बानी ज्ञापन देवा और बाने रिहा करे और बाने गिरफ्तार करे आई प्रोसेस है जकी आम आदमी लगातार करतो आयो है कि मतलब जखा अपराधी है जखा जुर्म करे है बे आरामू खुला घूमे है और जखा पीड़ित है बे दर दर की ठोकरा खावे एसपी ऑफिस वो चाहे प्रशासन वो चाहे बिजगा कि बैंक अठ्ठों ले गर्दन और अठ्ठन दी कटी है वह एक गर्दन तो बटे अठ्ठों और बाकी सिर में आए 40 टांका तो बाकी पेट पर आए 35 या 40 टांका अत्ता तो टांका आ चुकिया हालांकि ते हॉस्पिटल में जा रहा हो गंभीर रूप में घायल ही वह हाल फिलहाल में फिर भी काल बे सुन की सुई दी जना थोड़ा बोलो बैंक दर्द कम हुई हो हालांकि आज पाचा गंभीर बता रहे हैं मैं हॉस्पिटल में खुद सुबह जा रहे हूँ मैं क्यों साहब चाय पी लो तो चाय भी को नहीं पी भाई ये आन की हालत कमाइन हो रहे हैं हालांकि रेस्ट कर रहे हैं भाई वो हमला हुआ बाद में पुलिस आरोपियों ने हर जगह रिहा कर दिया और स्थिति थे देख तो कट है लगभग 40-50 टांका आया पूरा घटनाक्रम कहीं है श्रीराम जी। मैं तो दुकान पे बैठे हो और आया 4-5 जना आवा और बस छोटा छोटा चक्कू आवा मन तो बता दिखा भी कोने और बस मार कर दिया सीधे ही हम लोग रोगार। हाँ तो कोई बात कोई कुछ को नहीं की या पहली कोई बात हुई आके बोले भाई मैं कहे 10-15 मुकदमा पहले से लाग रखे है और माका मुकदमा की कोई फर्क कौन पड़ा है यहाँ से तो कोई थारगल कहीं सामान ले रहा है यहाँ बस मतलब कोई चाय पत्ती लेके आया वो पिताजी पहली सुबह। अच्छा चाय बेचता है जना थे कहीं जिटेन कहीं चाय पत्ती मैं मको नाम और गाँव बुझे भाई कौन सा गाँव था को बताओ तो सही है कहीं ले और बताया कौन जना बेटा कोई बात हुई बेटे कोई ज्यादा बात नहीं गाँव का 5-10 आदमी बैठा होगा और रोक लिया 5-10 मिनट के लिए नाव गाँव बताना पड़ती बाद में सदर थाना में फोन करके वो कंफर्म कर लिया भाई बानोड़े रेवा हरियाणा का है अत्यावाद यहाँ बाद में चल गया भाई और भी कितनी देर बाद में वापस आया भाई आया लगभग 1-1.5 घंटा बाद 1-1.5 घंटा जाए कितना जना 5 जना 5 हथियारों के साथ हाँ बड़ा गांव का और भी मौजूदा था बस को टाइम हो स्टैंड पर बस का सवार यहाँ 10-15 जना और भी बे छुड़ाया के था ना हाँ नाव पता पूछो वो नाव को नहीं बतायो मैं जा रही हूँ खेत में निनान करवा मेरी भाभी ले रही मैं टेलीफोन करियो जना मैं ठीक है मैं आ रही हूँ मैं पूछ ले आ रही मैं आयो जना मगर वह कौन सा गाँव है तो गाँव से कोई मतलब है अरे मेरे को याद है अमेरिकन कार्ड है मैं कार्ड दिखा दियो ना वो ठीक है मैं चाय बेचू बांधुड़े रूम यार बांधुड़ा तो तेरी भाषा ही को नहीं 20 पीरियड में बिकन मोबाइल चल रही हो और सदर थाना में कांस्टेबल है बिको मोबाइल चल रही है आवाज ही मुझे तो सावरा की आवाज है ना वो मन पहचान को जना क्यों ठीक है मुझे यार तस्दीक तो करा जना बहुत सावरो मोबाइल